नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का होगा आयोजन, भव्य कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। जहरीली गैस का हुआ रिसाव, कुएं में उतरे 5 की मौत। फिर कई ट्रेनों को किया गया रद्द, यात्रियों को लगा झटका। नियम विरुद्ध स्कूल का संचालन, एनएसयूआई ने किया घेराव। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान अतिथि और बच्चों के बैठक व्यवस्था सहित कार्यक्रम की प्रमुख जानकारी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष जिले में बोर्ड रिजल्ट में ग्रोथ को लेकर मिशन 90 का लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जिले में 10वीं और 12वीं में पासिंग प्रतिशत को 90% लाने लक्ष्य रखा गया है। उक्त मिशन के तहत अलग अलग स्तर पर बच्चों और शिक्षकों की मॉनिटरिंग की जाएगी और आवश्यक पहल की जाएगी ताकि मिशन 90 बिलासपुर जिले में सफल हो सके। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी टी.आर. साहू ने बताया कि स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल में 6 जुलाई को जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव मुख्य अतिथि होंगे। वहीं क्षेत्रीय विधायकों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान शाला प्रवेश उत्सव के साथ पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, साइकिल आदि वितरण की तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं न्योता भोज का भी आयोजन करने निर्णय लिया गया है। तो ये फील करोगे कि मीडियम का उतना फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फर्क नहीं पड़ता है, बट उतना नहीं पड़ता है। ज्यादा फर्क ये पड़ता है कि जिस मीडियम में आप पढ़ रहे हो वो कैसा पढ़े हो, कितने डेप्थ में स्टडी किए हो, आपने कौन सी बुक पढ़ी है, आपकी टीचर कौन है, टीचर ने आपको कितने अच्छे ढंग से पढ़ाया है, आपका ग्रुप कैसा है, आपके घर का माहौल कैसा है, आपको कितनी फ्रीडम है अपने बारे में सोचने के लिए, अपने डिसीजन को लेने के लिए। ज्यादा फर्क ये पड़ता है। मीडियम इंग्लिश हिंदी मीडियम का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जो मैंने बोला आपको। दूसरी बात, मैंने ये कहा किसने डिसाइड किया है, किसने नहीं किया है। देखो, ये ऐसा समय होता है जब बच्चों को डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर डिसाइड नहीं करोगे तो सबसे पहले तो यही है कि फिजिक्स बायो लोगे या मैथ्स लोगे। तो अगर यही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आप कैसे सब्जेक्ट कैसे आगे ऑप्ट कर पाओगे? 12th में नहीं कर पाओगे। 10th तक तो कॉमन होता है, बट 12th में तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। दूसरी बात, अगर मान लो किसी को हो सकता है ह्यूमैनिटी में ज़्यादा मन लगता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल साइंस जिसको बोलते हो आप लोग अभी। कल शाला प्रवेश उत्सव है, इसकी तैयारियां अभी चल रही हैं। इसमें जो है विशेष तौर पे जो हमारे बच्चे हैं उनको कुछ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कार्यक्रम रखा जाएगा। इसके साथ साथ एक कलेक्टर सर के दिशा निर्देश पे मिशन 90 का लॉन्च किया जा रहा है। मिशन 90 के अंतर्गत हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे बिलासपुर जो जिला है, इसके जो शासकीय स्कूल्स हैं, इसमें जो पासिंग परसेंटेज है क्लास 10th और 12th में, उसको 90 प्लस से ज़्यादा हमें करना है। इसके लिए हमने एक मॉड्यूल डेवलप किया है स्मार्ट सिटी की तरफ से, उसका कल लॉन्च किया जाना है, उसको यहाँ पे भी दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 6 जुलाई को बिलासपुर प्रवेश पर रहेंगे। इस दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वे शामिल होंगे। आपको बता दें कि वे शनिवार को 10:30 बजे कासाबेल से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे, जो 11:15 पर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद 11:30 से लेकर 12:40 तक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद वह हेलीपैड से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर प्रेस क्लब के पारंपरिक कार्यक्रम हमर पहुना के तहत शुक्रवार को बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजय शुक्ल अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जहां उन्होंने प्रेस क्लब के सदस्यों के साथ मुलाकात कर अपने महत्वपूर्ण अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस साझा करते हुए बताया कि बिलासपुर रेंज के सभी जिलों से वह भली भांति परिचित है, क्योंकि उनकी पुलिस में सेवा की शुरुआत ही बिलासपुर सिटी कोतवाली CSP के रूप में हुई थी, जिसके बाद वह अविभाजित मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में पदस्थ रहे। वहीं उन्होंने ASP, SP और SSP के रूप में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बात बताई कि उनकी बिलासपुर में ही पढ़ाई के दौरान नौकरी में चयन होता, जिसमें 1990 से
अब तक वह 35 वर्ष की सेवा पुलिस विभाग को दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई भी बिलासपुर में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी और बिलासपुर यूनिवर्सिटी से की है। चर्चा में उन्होंने वर्तमान पुलिसिंग की चुनौतियों और समाधान में किए जा रहे कार्यों से भी अवगत कराया, जिसमें साइबर क्राइम, जन जागरूकता और दंडित करने को प्रमुख 3 बिंदुओं पर फोकस दिए जाने की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने बताया कि ट्रैफिक को मैनेज करना भी प्रमुख जिम्मेदारी, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, मृत्यु दर में रोकथाम करना बड़ी चुनौती है, जिस ओर सतत कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही नए कानून व्यवस्था को लागू होने के साथ प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की भी बड़ी प्रक्रिया को आत्मसात किया गया है, जिसकी जानकारी भी आम जनता को देकर जागरूकता फैलाई जा रही है। अमर पहुना कार्यक्रम में आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला का प्रेस क्लब अध्यक्ष इरशाद अली सहित पदाधिकारियों ने शॉल श्रीफल से सम्मान भी किया। वहीं स्मृति चिन्ह भेंट कर इस अवसर को स्मृतियों में सहेजा गया। बिलासपुर संभाग की पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। हमारे यहाँ 100% पुलिस फोर्स का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है नए कानून के बारे में। नए कानून के संबंध में जो प्रशिक्षण सामग्री है, जो किताबें हैं और जो पाठ्य सामग्री है, वो सभी थानों में अंतिम विवेचक तक पहुंच चुकी है। इस संबंध में जो बल का युक्तियुक्तकरण करना था वो भी हमने कर लिया है। जो संसाधन उपलब्ध होने थे उसमें से भी अधिकांश संसाधन हमने उपलब्ध करा दिए हैं और जो और कुछ थोड़ा बहुत किया जाना है उसकी प्रक्रिया चल रही है मुख्यालय स्तर पर। और हम लोग नए कानून को स्मूथली क्रियान्वयन के लिए तैयार हैं। और आप देख रहे हैं आज हम 4 तारीख में बैठे हैं, 4 दिन निकल चुका है, लेकिन कहीं भी कोई समस्या हमारे को इन कानूनों को लेकर नहीं आई है। सर, ये साइबर जो अपना रेंज थाना है वो अभी तक नई बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हो पाया और अभी जैसा आप बता रहे थे कि सबसे सर्वाधिक साइबर क्राइम के मामले, हम कब तक शिफ्ट होंगे और कब तक और अपग्रेड हो पाएंगे साइबर? अभी हमने साइबर थाने में उसको ये किया है कि सभी साइबर थाने में जितना भी स्टाफ पदस्थ है वो सब साइबर ट्रेंड हो, ये सुनिश्चित किया है। और रेंज के छांट कर रेंज में जो लड़के कंप्यूटर का एजुकेशन लिए हैं, जो साइबर की लंबी ट्रेनिंग लिए हैं, ऐसे लोगों को वहाँ हमने पदस्थापना की हुई है। और उसको हमने साइबर थाने को कहा है कि जो भी साइबर्स की रिपोर्ट आती है 100% रिपोर्ट उसमें दर्ज की जाए, इन्वेस्टिगेट की जाए। आप देखे होंगे कि पिछले 1-2 महीने में कुछ अच्छे केस भी इन्होंने किया है, बाहर से पकड़ के लाए हैं। अभी जिस बिल्डिंग में चल रहा है वो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में अभी आईसीयू की यूनिट भी चल रही है, वो कहीं अन्यत्र शिफ्ट होने वाली है। उसके शिफ्ट होने के बाद वो उस बिल्डिंग में, भवन में इतनी पर्याप्त जगह है कि कोई समस्या नहीं आएगी, आसानी से स्मूथली थाना चलता रहेगा। और फिर जब नई बिल्डिंग सैंक्शन आएगा और नई बिल्डिंग चिन्हांकित होगी तो अपने आप बनेगी वो। सर, बल की कमी एक सबसे बड़ा क्या है अभी? बल की कमी का ज़्यादा बड़ा पार्ट ये है कि जो हमारे पास है उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो उपलब्ध है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। और आप सबको मालूम है कि अभी आरक्षक की भर्ती और सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट दोनों प्रक्रिया जारी है। तो जैसे ये प्रक्रिया पूर्ण होती है तो उसके बाद जो भी कमी है लगभग वो 100% कमियाँ पूर्ण हो जाएंगी आने वाले समय। देश भर में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के 5,696 पद खाली हैं। रेलवे को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ही सबसे ज़्यादा 1192 पद रिक्त हैं। इस वजह से लोको पायलट और असिस्टेंट से नियम विरुद्ध 12 घंटे तक ड्यूटी ली जा रही है। पायलट दबाव में काम कर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिल रहा है। रेल हादसों के पीछे ये भी बड़ी वजह है। रेलवे ने 18,799 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है, पर अब कब तक भर्तियां होंगी इसका उल्लेख नहीं है। इसके बाद ट्रेनिंग में भी वक्त लगेगा। रेलवे में संरक्षा और सुरक्षा 2 अहम पहलू है। लोको पायलट और असिस्टेंट की भूमिका संरक्षा में है। एक्सप्रेस, पैसेंजर से लेकर डेमू, मेमू और मालगाड़ियों की जिम्मेदारी इनके भरोसे है। स्टाफ की कमी कारण पायलट से ज़्यादा ड्यूटी ली जा रही है। खासकर मालगाड़ियों के पायलट 12-12 घंटे और कभी कभी उससे भी ज़्यादा ड्यूटी करते हैं। ओवरटाइम से थकान और अनिद्रा हादसे का कारण बनते हैं। इसके बाद भी रेलवे द्वारा भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। नई भर्तियां न होने के कारण प्रमोशन भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि रेलवे के अधिकारी अपने नए तर्क दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। इधर जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम किकिरदा से शुक्रवार को एक बड़ी घटना सामने आई, जहां बाड़ी में स्थित एक कुएं में जहरीले गैस के रिसाव से 5 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार किकिरदा निवासी राजेंद्र जायसवाल के घर के पीछे बाड़ी में एक कुआं है, जहां कुएं में गिरे लकड़ी यानी पटिनी को निकालने एक ग्रामीण पहले कुएं में उतरा, जो गिर गया। फिर इसके बाद
पड़ोसी रमेश पटेल उसे बचाने कुएं में गया, वह भी गिर गया। जिसे बचाने पड़ोसी के 2 बेटे राजेंद्र पटेल और जितेंद्र पटेल भी गए, वह अंदर गिर गए। जिसके बाद दूसरा पड़ोसी टीकेश चंद्रा भी गया, वह भी कुएं में गिरी और सभी की मौत हो गई। घटना से पूरे आसपास में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। देखते ही देखते मौके पर अधिकारी और पुलिस उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिनके द्वारा एसडीआरएफ टीम की मदद से शवों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक जताया और शोक संतप्त परिवार को सहन शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की है। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इधर एक बार फिर रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इस बार 21 ट्रेनें शामिल है। इसमें टाटा नगर, बिलासपुर और जनशताब्दी भी शामिल है। इसके चलते बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, बेंगलुरु और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन की ओर से बताया गया कि ये ट्रेनें 17 जुलाई तक नहीं चलेंगी। इसका कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अगलतरा नैला सेक्शन में साइडिंग, कनेक्टिविटी और ऑटो सिग्नल का काम होना है। ये काम 12 से 16 जुलाई तक किया जाएगा। हालांकि रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। रेलवे प्रशासन करीब एक माह में छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले 85 ट्रेनों को कैंसिल कर चुकी है। हर बार विकास कार्यों के नाम पर इन्हें निरस्त किया गया, रूट बदला या फिर पहले ही समाप्त कर दिया गया। 8 दिन पहले पश्चिम बंगाल, गुजरात, पुणे की ओर जाने वाली 14 ट्रेनें निरस्त की गई थी। समाज तथा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा अहम भूमिका निभाने वाले साहू समाज ने एक बार फिर जनता
हित को लेकर अहम निर्णय लेने जा रही है। इसको लेकर जिला साहू संघ के अध्यक्ष तिलक साहू के नेतृत्व संघ की बैठक आहूत की थी। शुक्रवार को खमतराई स्थित माता कर्मा साहू समाज के भवन में आयोजित इस बैठक में जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनके समक्ष पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर अहम चर्चा की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष तिलक साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि साहू समाज हमेशा से ही हर समाज के लोगों में शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास करती है, ताकि अंचल के कोई भी बच्चे शिक्षा से अछूते न रह सके। जिसको लेकर आयोजित इस जिला स्तरीय बैठक में सभी तहसील प्रमुखों को जिला अध्यक्ष तिलक साहू द्वारा अपने अपने क्षेत्र में बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण करने के साथ बच्चों को शिक्षा से जोड़ने प्रयास करने अपील की गई। इस दौरान साहू समाज के महामंत्री पप्पू साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि साहू समाज द्वारा हर गांव, हर तहसील में वृक्षारोपण करने का निर्णय किया गया है। साथ ही साहू समाज के पदाधिकारी गांव में सर्वे कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बच्चे स्कूल जाने से वंचित न हो। अगर किसी कारणवश कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है तो उस समस्या को हल करने साहू समाज द्वारा प्रयास किया जाएगा, ताकि जिले अपितु देश का विकास संभव हो सके। साहू समाज के बैठक के बाद समाज के पदाधिकारियों ने खमतराई स्थित माता कर्मा साहू समाज के भवन प्रांगण में हरियाली लाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया। साथ ही सभी ने आगे भी वृक्षारोपण करने प्रण लिया। आज जिला साहू संघ बिलासपुर के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ यह आवश्यक बैठक लिया गया है, जिसमें पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमारे सभी जो 18 तहसील हैं, सभी तहसीलों में प्रत्येक जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। सभी पदाधिकारियों को अभी मार्गदर्शन दे करके उस कार्य को पूर्ण करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज की जो बहनें हैं, हमारे भाईगण हैं, उनको भी उच्च से उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए यहाँ पे प्रेषित किया जाएगा। और आने वाले समय में जो जिला साहू संघ बिलासपुर अपना एक रूपरेखा तैयार करके समाज को एक दिशा और दशा देने के लिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा करेंगे। रखा गया है और इसमें हमारे जिला साहू संघ के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष डॉक्टर तिलक राम साहू जी का यह सोच है कि पर्यावरण को संतुलन करने के लिए हमारे समाज के ओर से अधिक संख्या में वृक्षारोपण हो, प्रत्येक तहसील में हो, प्रत्येक गांव में हो, प्रत्येक परिक्षेत्र में हो। सभी पदाधिकारियों को आज प्रस्ताव पारित कर निर्देश जारी किया जाएगा और ताकि अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण हो सके। से जुड़े हुए हमारे जितने भी किसान भाई हैं, हमारे साहू समाज के लोग अधिकतर खेती किसानी में रुचि रखते हैं और खेती ही करते हैं, और खेती के ही माध्यम से आज कोई अगर सर्विस में है, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसका मुख्य आय का स्रोत हमारे साहू समाज का कृषि है। तो कृषि के विषय में भी आज हम लोग का चर्चा होना है। और तीसरा हम लोग का पॉइंट है कि शैक्षणिक सत्र जुलाई से आरंभ होता है। वह आरंभ जुलाई का माह आ चुका है। हम सभी केंद्राध्यक्ष, सभी तहसील अध्यक्ष और जिला के समस्त पदाधिकारी, तहसील के पदाधिकारी से निवेदन करना चाह रहे हैं हमारे डॉक्टर तिलक राम साहू जी और जिला साहू संघ की ओर से कि हमारे समाज के हो या अन्य कोई भी समाज के हो, गांव में अधिक से अधिक सर्वे हो और सर्वे में कोई भी बच्चा खाली न रहे। अपने पढ़ाई में अगर स्कूल नहीं जा रहा है तो उसका कारण क्या है, उसका क्या कमी है। अगर वहाँ कहीं अगर कमी होता है तो हमारे समाज के द्वारा, समाज के पदाधिकारियों के द्वारा उनको सहयोग कर शिक्षा से वंचित न रहे, सभी शिक्षित हो, पढ़ाई लिखाई हो और शिक्षा लेकर समाज के उत्थान करे, समाज के हित में कार्य करे। इस उद्देश्य से आज जिला साहू संघ बिलासपुर का आज बैठक यहाँ रखा गया है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला देवरी खुर्द में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन का नजारा कुछ अलग ही था, जहां बच्चों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। थाली में विशेष व्यंजन के साथ फल और मिष्ठान पाकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि इस खुशी को मूर्त रूप देने जीटीपी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फरहदा बिलासपुर के डायरेक्टर डॉक्टर गिरिराज गड़ेवाल की महती भूमिका रही है, क्योंकि इस पूरे आयोजन के आयोजनकर्ता वह स्वयं थे, जिन्होंने बच्चों के चेहरों में खुशी लाने के साथ साथ समाज के अन्य लोगों तक सही संदेश पहुंचाने स्कूल में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर न्योता भोज कराने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला देवरी खुर्द में स्वयं के खर्च से न्योता भोज का आयोजन किया, जहां जीटीपी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फरहदा बिलासपुर के डायरेक्टर डॉक्टर गिरिराज गड़ेवाल ने सभी बच्चों को नियमित मध्याह्न भोजन के साथ स्वादिष्ट सब्जी और पकवान परोसा, जिसे खाकर स्कूल के करीब
250 बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए। मनोकामना पूर्ति की साधना के लिए विशेष फलदायी माने जाने वाले गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई से होगी। इस नवरात्र में गुप्त साधना का विशेष महत्व है। 10 दिवसीय नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की साधना होगी। इस दौरान विश्व शांति, सुख, समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। शहर के मंदिरों में भी विशेष अनुष्ठान के आयोजन होंगे। गुप्त नवरात्रि में इस बार कई शुभ संयोग बनेंगे, इसलिए इस बार नवरात्रि विशेष फलदायी होंगे। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई से होगी और 15 जुलाई तक रहेगी। गुप्त नवरात्रि में माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छठ माता, भैरवी, माँ धूमावती, बंगलामुखी, माँ टूंगा और कमला देवी की पूजा की जाती है। 10 महाविद्यालय हैं जो दोनों ही नवरात्र सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए उत्तम फलदायी माने जाते हैं। इधर तोरबा स्थित चैतन्य टेक्नो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई के युवाओं ने शुक्रवार को डीओ ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रंजित सिंह ने जानकारी देते बताया कि बिलासपुर जिले के तोरबा में चैतन्य टेक्नो स्कूल का बिना मान्यता के संचालन किया जा रहा है। उक्त स्कूल में पूर्णतः कूटरचित तरीके से सीबीएसई के पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इनका प्रवेश परीक्षा तथा पाठ्यक्रम सभी सीबीएसई के अनुसार कराई जा रही है, जबकि स्कूल की मान्यता सीबीएसई से प्राप्त ही नहीं है। गैर मान्यता के स्कूल संचालित करने एवं परिजनों से ट्यूशन, किताब, ऑनलाइन क्लासेस और यूनिफॉर्म के नाम पर दबावपूर्वक मोटी रकम लेने का काम चैतन्य टेक्नो स्कूल द्वारा किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं को ना तो रिजल्ट दिया जा रहा है और ना ही टीसी मुहैया कराई जा रही है। स्कूल प्रबंधन की मनमानी चरम सीमा पर है, जिसको लेकर प्रदेश सचिव लोकेश नायक के नेतृत्व में एनएसयूआई छात्र प्रतिनिधि द्वारा उक्त मामले में जांच कमेटी बनाकर उचित कार्रवाई की मांग ज्ञापन सौंपा जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू से की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
Men in Blue. It is started right now. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर Excellent delivery. देखिए T20 का धमाकेदार एक्शन। Oh, that's well played. जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया फर्स्ट T20I लाइव सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर।